दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा 4 और मंत्रियों को जेल में डालने की साजिश, इसलिए मेरा और सौरभ का नाम उछाला जा रहा, जबकि ये बयान 1.5 साल पहले से चार्जशीट में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मेरे एक करीबी के जरिए मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, बीजेपी ज्वाइन ना करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, हरीश खुराना ने कहा सनसनी फैलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को लेकर आतिशी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम आखिरी सांस तक केजरीवाल के साथ खड़े हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने किया है दावा, केजरीवाल से पूछताछ में खुलासा, दोनों नेताओं को विजय नायर करता था रिपोर्ट। जोधपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा करप्शन करेगा जो वो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा, विपक्ष कितनी भी पार्टियां इकट्ठी कर ले, आने वाला सिर्फ मोदी ही है। तिहाड़ जेल में कटी अरविंद केजरीवाल की पहली रात, बैरक नंबर 2 के सेल में अकेले रखे गए अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक मिली है न्यायिक हिरासत। जेल में रहने के दौरान 6 लोगों से मिल सकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, लिस्ट में पत्नी और बच्चों के अलावा 3 दोस्तों के नाम भी हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब देगा ईडी, कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को जारी किया था नोटिस। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत, रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे पार्टी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में करेंगे रैली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा, कहा उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीतेगी बीजेपी। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कोटपुतली में जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे पीएम मोदी, जीत का देंगे मंत्र। आज कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा। आज मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम, जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होंगे शामिल, शहडोल में करेंगे जनसभा। सारण के रण में उतरी रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद, मेगा रोड शो कर किया जनसंपर्क अभियान का आगाज, कहा बिहार वासियों का मिलेगा आशीर्वाद। सारण से रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने लालू पर कसा तंज, पूछा सारण की बेटी के साथ कब करेंगे न्याय। सीएम योगी आज पीलीभीत में करेंगे प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में भरेंगे हुंकार। बुलंदशहर में परिवारवाद पर सीएम योगी का प्रहार, कहा इस चुनाव में 2 तरह के लोग, एक के लिए परिवार प्रथम। चुनावी घमासान के बीच समीकरणों को साधने में जुटे हैं सभी सियासी दल, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया लखनऊ दफ्तर में आने का न्योता। समाजवादी पार्टी के नेता उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, इलाहाबाद सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कन्नौज के दौरे पर अखिलेश यादव आज एसपी कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारियों को देंगे टिप्स। मेरठ लोकसभा सीट से आज दोपहर नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान। गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने किया नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग पर लगाए गंभीर आरोप। मंडी में कंगना रनौत का जोरदार प्रचार से पहले कंगना ने भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परिवार के लोगों के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा की। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार वैजयंत पांडा का जोरदार स्वागत किया गया, वैजयंत पांडा ने किया भव्य रोड शो। एक्टर से सांसद बने बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने थामा बीजेपी का दामन, बोले बीजेडी में घुटन महसूस कर रहा था। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बोले धर्मवीर गांधी, का पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार परिणीति कौर को हराने के लिए हम तैयार हैं। 3 अप्रैल को वायनाड से राहुल गांधी करेंगे नॉमिनेशन, केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होने हैं चुनाव।
केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के बजाय सीपीआई उम्मीदवार से मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी। मनोज यादव की जगह अब मीरा दीपक को बनाया गया है उम्मीदवार। संजय राउत की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। पीएम की तुलना कॉमेडियन और एक्टर जॉनी लीवर से की। कहा ये गुजरात के लीवर हैं जो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का संजय राउत पर पलटवार। बीजेपी नेता राम कदम ने फिल्म शोले के असरानी से की उद्धव ठाकरे की तुलना। अरुणाचल को लेकर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी। कहा आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा रामदेव। भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट ने पेश होने को कहा था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की आज ईडी के सामने पेशी। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ों के काटने से जुड़ा हुआ है मामला। एनआईओएस में दूरस्थ शिक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में एनआईओएस की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा ने सूचना तकनीक और एआई के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में देश विदेश के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।